हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई आज की क्लास बहुत मजेदार है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। लंबी चौड़ी चीज नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी से पढ़ाऊंगा, टॉपिक को समझाऊंगा और लास्ट में आपको बस दूंगा दो सवाल, आपको उनके जवाब देने हैं। अब चाहे जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा या अपने दिल में दे दीजिएगा, काफी है। शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद आपको बताओ, अगर पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो आज कमाल की जानकारी आपको मिलने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग, भाई ये दोनों प्रीपोजिशंस कहलाती हैं और कमाल के प्रीपोजिशंस है और साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आती हैं। और अगर आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत जबरदस्त काम करती हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए क्लास की शुरुआत करते हैं, जल्दी से इनकी हिंदी मीनिंग बता देता हूं। बिटवीन और एमंग, इन दोनों का ही हिंदी में एक ही मतलब होता है और वो होता है के बीच में। के बीच में, बीच में, ये मतलब होता है के बीच में। अब आप सोचो हिंदी में कि किस किस सेंटेंस में के बीच में आ रहा है। मैं तुम्हारे बीच में बैठूंगा, मैं सचिन और धोनी के बीच में खेलूंगा, मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा, इंडिया जो है वो चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आ रहा है के बीच में, तो इनके लिए बिटवीन और अमंग लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में से जो मर्जी आए, जो मूड है तो अच्छा है तो ये लगा दिया, मूड गंदा है तो ये लगा दिया, ऐसा नहीं है भाई। इसके लिए सिचुएशन है, वही सिचुएशन आपको समझनी है, वो सिचुएशन समझ लीजिए, जल्दी से बता देता हूं। भाई देखिए, अगर कोई चीज, ये चीज है हमारी, अगर कोई चीज दो के बीच में है, दो के बीच में, 1 and 2, देखिए दो के बीच में 1 and 2 है ना, दो के बीच में, दो के बीच में है, तो वहां पे ऐसे में हम हमेशा हमेशा बिटवीन लगाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। बिटवीन लगाना है, दो के बीच में है। अगर दो से ज्यादा के बीच में है, जैसे ये हमारी कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, जगह हो सकती है, कोई भी जो आप सोच रहे हैं वो सारी चीजें हो सकती है, वो चीज दो से ज्यादा के बीच में है, दो से ज्यादा के बीच में, जैसे 1 2 3, 1 2 3, तो यहां मैं 3 नहीं काउंट करूंगा, मैं काउंट करूंगा दो से ज्यादा हो गए बस। अब चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ये बेचारी जो चीज है अब वो दो से अधिक के बीच में है। तो यहां पर दो के बीच में है तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के बीच में है तो वहां पे एमंग लगेगा। एक के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना, एक या तो इधर होगा या इधर होगा, बीच में कैसा आ जाए कोई, तो एक के बीच में नहीं, दो के बीच में है तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के बीच में है तो एमंग लगाएंगे। एमंग, लिखने में ये एमोंग है लेकिन बोलने में ये एमंग है। गिनती के 6 एग्जांपल देता हूं, क्लास खत्म है, और लास्ट में 2 सवाल पूछूंगा, जवाब खुद दे दोगे आप। और जब जवाब दोगे ना अपने आप को, तो आपको खुद लगेगा कि यार आज पहली बार मोबाइल चला के ना कुछ सीखा है मैंने, तो इसलिए जवाब जरूर देके जाना। चलिए एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। हिंदी में एग्जांपल ले रहा हूं, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, मुझे इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, वो लोग मेरे शब्दों पर गौर करें। मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो वो समझ तो आता है आपको, भले लिखा हुआ ना है, तो वो चीज देखिएगा। पहला सेंटेंस है जैसे कि मैं सोनू और मोनू के बीच में सो रहा था। देखो भाई साहब, हमारा सेंटेंस है मैं सोनू और मोनू के बीच में सो रहा था। अब पहले मेन सेंटेंस निकाल लेते हैं, बाकी बाद में बनाएंगे। मैं सो रहा था, पहले हमारा ये सेंटेंस है, पहले इसे बना लेते हैं। सिंपल है, आई वॉज स्लीपिंग। अब हो गया जी आई वॉज स्लीपिंग, ये मैं भी कट गया आई से, और सो रहा था ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा सोनू और मोनू के बीच में, तो सवाल ये उठता है कि अब सोनू और मोनू के बीच में के लिए हम बिटवीन लगाएं या एमंग लगाएं, तो अब बंदे गिन लो ना, कितनों के बीच में बात हो रही है। देखो सोनू और मोनू, सोनू 1 है ना, मोनू 2, कितने हुए, अरे 2 हुए ना, सोनू और मोनू। सिंपल, ये जो मैं है, ये जो बकरी है, सॉरी मैं है, तो ये 2 के बीच में सो रहा था। कैसा करेक्टर है इसका, तो सोनू और मोनू के बीच में, तो ऐसे में के बीच में के लिए हम बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन सोनू एंड मोनू। आप मोनू और सोनू का नाम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश में। फर्क ये पड़ता है कि ये बिटवीन आपने सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। एक एग्जांपल और देखो, आप एग्जांपल जरूर देखते रहना, क्योंकि जितना आप एग्जांपल देखोगे उतना ही मजा आएगा।
आपको ये जो मजा है ये पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, इसीलिए तो मैंने ये बोर्ड खरीदा इतना महंगा। तो इसीलिए आप भी ये मजा लो और आप पढ़ो। वो अमंग भी मिटा दिया, बात बात में देख लो आप। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई जो धोनी है हमारा, धोनी, धोनू लिख दिया मैंने, अभी बोर्ड पे आदत नहीं है ना, धोनी, सचिन और राहुल, राहुल हिंदी में लिखना, राहुल, अबे राहुल के बीच में बैठा था। तो यहां पे जो हमारे धोनी है, लड़के का नाम है, ऐसे क्रिकेटर नहीं है, धोनी क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, धोनी सचिन और राहुल के बीच में बैठा हुआ था। तो पहले सेंटेंस बना लेते हैं कि धोनी बैठा हुआ था, ये मैं भी नहीं है, खाली बैठा हुआ था। सो हो जाएगा धोनी वाज सिटिंग, ये तो हो गया धोनी बैठा हुआ था। अब आ रहा है के बीच में, के बीच में आ रहा है। अब इसके लिए हमें बिटवीन या अमंग में से कुछ लगाना है, तो क्या लगाएं? सिंपल सी चीज है, बंदे गिन लो, कितने बंदे हैं। तो यहां पे है सचिन नंबर 1 और राहुल नंबर 2, 2 है। तो भाई साहब बिटवीन लगेगा। तो ऐसे में मैं कहूंगा बिटवीन सोनू, अब धोनी है, सचिन एंड सचिन एंड राहुल। लो जी, हो गया, ठीक है। तो हो गया धोनी वाज सिटिंग बिटवीन सचिन एंड राहुल। चलो अब एक अमंग का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अमंग के एग्जांपल में मैं आपको एक और कमाल की चीज भी बताऊंगा, तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब यहां पे एक और एग्जांपल देखो, जैसे वह सोनू, मोनू और रानी के बीच में खेल रहा था। अब देखो यहां पर, अब आप सिचुएशन ही समझ गए होंगे कि मैंने सिचुएशन जानबूझकर दी है अमंग वाली। क्यों दी है बताइए? पहले सेंटेंस बनाते हैं, वह खेल रहा था, पहले इसे बनाते हैं। वह के लिए ही, खेल रहा था के लिए वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, ही वाज प्लेइंग। अब यहां पे हो गया हमारा के बीच में ये आ रहा है। अब इसके लिए हमें क्या लगाना है? बिटवीन लगाना है या अमंग लगाना है? बंदे गिन लो, बस बंदे गिन लो, काम हो जाएगा। तो बंदे गिनते हैं भाई, सोनू 1, मोनू 2 और रानी 3। तो यहां 3 मत बोलो, ये बोलो हो गए 2 से ज्यादा, बस इतना बोलो, क्योंकि 2 के आगे तो गिनती गिननी नहीं है। 2 के आगे जैसे ही कोई भी गिनती आती है, 4 5 6 7 8 9 10 1 लाख 1 करोड़, तो आप समझ जा अब ये हो गए 2 से ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अमंग का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? अमंग। ही वॉज प्लेइंग अमंग, तो यहां पे मैं अमंग फिल कर देता हूं, अमंग। अब यहां पे सोनू, मोनू और रानी, नाम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोनू, मोनू एंड रानी इसी सीक्वेंस में लिख देता हूं मैं, सोनू, मोनू एंड रानी। लो जी, हो गया। कितना सिंपल है यार, बताओ। चलो एक और एग्जांपल है, और अब वो फैक्ट बताता हूं मैं, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली वो दूंगा। मैंने 6 एग्जांपल्स बोले थे, 4 में निपटा देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद अब आप आ गया होगा आपको। एक एग्जांपल और ले लो। अब एक एग्जांपल लेने के लिए पहले इसे घूंसा मार देते हैं ताकि ये मिट जाए, और फिर उस एग्जांपल के जरिए आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आप हो जाओगे टेंशन फ्री। सेंटेंस ये है कि मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा। मैं पेड़ों, पेड़ी, 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 पेड़ों, पेड़ों, हिंदी भी ठीक हो जाएगी मेरी, के बीच में घर खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। तो मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा, इसमें भी आ रहा है के बीच में, आ रहा है ना। अब यहां पे हमें राइटिंग थोड़ी मोटी हो रही है, मुझे खुद लग रहा है, लेकिन अब वीडियो बन रही तो बनने देते हैं। अब अगली बार में थोड़ी पतली कर लूंगा। तो मैं कर ही लेते हैं ना यार, यहां पर ऑप्शन है भाई, पैसा खर्च करा यार, या इसको भी करते हैं, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, बस अब सही है। हाँ तो चलो ठीक है। तो मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा। अब यहां पे फिर से आ रहा है बीच में, देखो आ रहा है बीच में। अब बीच में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बिटवीन लगाएं या अमंग लगाएं? तो 2 की बात हो रही है, 2 से ज्यादा की। तो यहां कमाल की बात यह है कि यहां गिनती करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहां पर गिनती करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस लिखा हुआ है पेड़ों के बीच में, पेड़ों।
अब पेड़ों कितने होंगे? तो जहां पर गिनती ना हो लेकिन आपको उसे देखकर पता लग रहा है कि ये 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन है। जैसे मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा तो कितने पेड़ हैं? क्या यहां इसे पढ़कर आप आइडिया लगा सकते हो? नॉट एट ऑल। बस एक ही आइडिया लगा सकते हो कि एक तो नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा जरूर है, 2 3 4 5। तो यहां पे पेड़ों क्योंकि एक बहुवचन यानी कि प्लूरल का बोध हो रहा है, प्लूरल। तो जहां पर भी ऐसा लगे कि गिन भी नहीं पा रहे हैं, ये भी पता नहीं चल रहा है कि 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि हैं बहुत सारे, तो वहां पे भी एमंग लगाएंगे। तो एमंग 2 जगहों पे लगता है। एक तो वहां जहां 2 से ज्यादा हो, गिन के ही पता लग जाए 3 4 5, और एक वहां की जहां गिना ही ना जाए लेकिन देखते ही पता लग जाए कि चीजें ज्यादा हैं। और इसके एक ही सिचुएशन है कि खाली 2 के बीच में होगा तो ये लगाएंगे हम लोग बिटवीन। सो सबसे पहले मैं घर खरीदूंगा, यही बना लेते हैं, आई विल। अब ज्यादा पतला हो गया, परचेज या बाय लिख देते हैं, बाय अ हाउस। आई विल बाय अ हाउस, मैं एक घर खरीदूंगा। अब कहां खरीदूंगा? पेड़ों के बीच में खरीदूंगा। तो यहां पे के बीच में के लिए इस बार हम देने वाले हैं एमोंग। जी हां, एमोंग। और पेड़ों के बीच में तो वही हो गया द ट्रीज, TREES, एमंग द ट्रीज। ये लीजिए हो गया। तो इस तरह से, हां अगर यहां पेड़ों की गिनती होती 2, जैसे मैं नीम और बरगद के पेड़ के बीच में घर खरीदूंगा तो गिनती हो गई, तो हम बिटवीन लगाते। और अगर यहां 2 से ज्यादा पेड़ होते, मैं नीम बरगद और बबूल के पेड़ के बीच में घर खरीदूंगा तब भी एमंग लगाते क्योंकि 2 से ज्यादा हो गए। और जहां गिनती समझ में ना आए वहां भी एमंग लगाएंगे। तो ये एमंग और इसका वो है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, कमेंट सेक्शन में अगर जल्दी से आंसर पोस्ट कर देना यार, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे लगेगा कि आज का पढ़ाना और इतना चिल्लाना आपके लिए मेरा फायदे के लिए सौदा रहा। तो आपको मैं अब जल्दी से वो वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अ बॉल इज हिडन, एक गेंद छुपी हुई है, एक गेंद छुपी हुई है। कहां छुपी हुई है? द लीव्स, पत्तों के बीच में। एक गेंद छुपी हुई है पत्तों के बीच में। अब आपको यह बताना है कि यहां पे बिटवीन लगाएं या फिर एमंग लगाएं। अब यह फैसला है आपका, क्योंकि आज की क्लास आप अगर इसका, मुझे पता है आपने जवाब दे दिया होगा, ऐसे चुटकियों में दे दिया होगा, कहेंगे कौन लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में, दे दिया। इतना भी अगर आपने किया ना, सुकून मिल गया मेरे को, मेरे जो है कलेजे को ठंडक मिल गई कि बस यार यही कराने तो मैं YouTube पे आता हूं। लेकिन जैसे बाकी टीचर्स आपके लिए टाइम स्पेंड करते हैं, एक वैल्यूबल टाइम है, वैसे ही मैं करता हूं। तो सभी टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हुए जो भी वो होमवर्क दें उसको करिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा एमंग या बिटवीन, जो भी आपका आंसर है जो आपको लगता है, और मैं आपके कमेंट को दिल से लाइक जरूर करूंगा। चलिए मिलता हूं आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।